उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो आतंकवाद को बढ़ावा देगी। कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस देश में तालिबानी कानून लागू कर देगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस आपकी संपत्ति की बंदर बांट कर दूसरों में बांट देगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए सरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, यह आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया।